गिरती है सूर्य की सबसे पहली किरण, सूर्य नगरी जोधपुर की हर खबर को पहुंचाएंगे हम आप तक। मैं नरेंद्र पुरोहित, न्यूज़ फ्लैश जोधपुर। स्वागत है आप सभी का जोधपुर बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अनामिका शेखावत। आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूर्ण होने पर जिला प्रशासन, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा गौरव पथ स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह पर मनाया गया। इस अवसर पर युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों, उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर शहर विधायक मनीषा पवार, जोधपुर नगर निगम उत्तर महापौर कुंती परिहार, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, शहीद कई पूर्व सैनिक, प्रशासनिक, एनसीसी कैडर्स मौजूद रहे। ये गांधी वो भी खजित निष्पजन ये उनके थे और उन्होंने भी इसके बाद JW साहब, बाबा साहब से मैं अनुरोध करूंगा इसके बाद SFO AR शाकला, वो भी एयरफोर्स साहब, वो 39 GR में थे। आपने भी हवलदार शिव सिंह भदौरिया उसमें हमको ले जाता है, उसको देखता है। इसलिए इसका महत्व है कि उसको ऐसा होना चाहिए। कई बार जो उपमा दी जाती है तो इसलिए भी दी जाती है कि जिस ज़्यादा बड़े गुणी से उसको उपमा दी जाती है उसके जैसा वह हो, आना चाहता है या उसकी कल्पनाओं में, ये दोनों दुनियाएं आमने सामने कभी उसमें कर देता है। उपमा अलंकार है तो यही संभावनाओं की दुनिया है। वो उपमा एक तरह से वो अलंकार है जो कि दी हुई दुनिया है। तो हम ये चाहते हैं कि वैसा बने। इसको प्रशस्ति अलंकार, अच्छा प्रशस्ति अलंकार भी इसी से निकला, प्रशस्ति को भी अलंकार माना गया है। तो ये चाटुकारिता के लिए नहीं कह रहा है, मान लीजिए कई बार जो राजाओं के लिए काव्य लिखे गए वो इसलिए भी लिखे गए कि राजा में अगर थोड़े बहुत गुण हैं तो हम उनको उस रूप में वर्णन करते हैं कि उस तरह के हो सके उनकी संभावना। पाक युद्ध के 50 वर्ष पूरे हो गए। आज हम यहाँ पे स्वर्णिम विजय दिवस मना रहे हैं। हमने इस समारोह में वॉर विडोज को, युद्ध में भाग लेने वाले शूरवीरों को, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को और यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए जनप्रतिनिधि, सैन्य अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक और प्रशासन के प्रतिनिधि और एनसीसी के बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं। ये युद्ध 14 दिन तक चला था। ये 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने शुरू किया था और युद्ध विराम की घोषणा 16 दिसंबर 1971 को हो गई थी। इस दुस्साहस का पाकिस्तान को
एक बहुत बड़ा खमियाजा उठाना पड़ा था। इस युद्ध में भारतीय फौज ने पाकिस्तान का करीब 3600 वर्ग किलोमीटर का एरिया पर कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हिंदुस्तान फौज के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध में पाकिस्तान को माल जान की बहुत भारी क्षति हुई थी। पाकिस्तान का नक्शा और इतिहास इस युद्ध ने हमेशा के लिए बदल दिया था। इसमें ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करके एक नया देश बांग्लादेश बना दिया गया। इस युद्ध में हमारे तकरीबन 3,800 वीर सैनिक शहीद हो गए थे और तकरीबन 10,000 सैनिक घायल हो गए थे और उसमें से काफ़ी सैनिक स्थायी रूप से विकलांग हो गए थे। इस युद्ध में सेना के तीनों अंगों को कुल मिलाकर 4 परमवीर चक्र, 76 महावीर चक्र और 513 वीर चक्र से नवाजा गया। आज हम उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं और वॉर विडोज को और उनके परिजनों को ये बताना चाहते हैं कि जो आहुतियाँ उनके परिवार के सदस्यों ने दी है उसके लिए ये देश हमेशा उन्हें याद करेगा। खबर जोधपुर से। निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने की प्रदर्शन। जोधपुर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हड़ताल का दूसरे दिन भी बैंक कर्मचारी अधिकारी ने जालोर गेट स्थित बैंक के बाहर एकत्रित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार की हठ धर्मिता को लेकर बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जो धनाढ्य को फायदा पहुंचाना जा रहा है, जिससे बैंक कर्मचारी कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि केंद्र सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आगामी निर्णय लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसके हिंदुस्तानी ही नहीं वर्ल्ड के नाम भी खराब होगा। अधिकृत बैंक और गवर्नमेंट बैंक मिले भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर हम रोल पैदा करती है, लेकिन केंद्र सरकार की हठ धर्मिता के कारण किसी भी प्रकार की वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं करती है, तो बैंक कर्मचारी व अधिकारियों के निर्णय लेकर आगामी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। वित्त मंत्री है, अगर यूटी जिंदाबाद। और जब हम बैंक न खोलेंगे, जब हमें बैंक न खोलेंगे, यूएबीयू जिंदाबाद, अगर यूटी जिंदाबाद, अगर जिंदाबाद, रोजी रोटी दे न सके और रोजी रोटी दे न सके। खबर जोधपुर से। संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने आज गुरुवार को एनआईसी वीसी रूम में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस थानों में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों के संबंध में संभाग के जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक व पुलिस आयुक्त जोधपुर के साथ वीसी के द्वारा बैठक कर चर्चा की। उन्होंने जिलेवार मॉडल असेसमेंट भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने वीसी में जिलों में आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर संभाग में आयोजित कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उसको तैयार रखिएगा एक बार। दूसरा, जो मैंने 3-4 दिन पहले आपकी वीसी दी थी और आपसे सभी से कहा था कि जो अचीवमेंट्स हैं वो प्लस लोकार्पण शिलान्यास वाला है, वो अपने को दो काम तो जिला स्तर पे ये करने से एक तो 20 और 21 में विकास प्रदर्शनी वो अपने यहाँ मिनी ऑडिटोरियम में लगेगी। ठीक है, विकास प्रदर्शनी के हैं जिसमें वो इश्यूज उठाए थे, लेकिन फॉर्चुनेटली अपने जोधपुर संभाग या जोधपुर के जिलों के कोई इश्यूज नहीं थे। वो ईस्टर्न राजस्थान के अपने जयपुर और उससे रिलेटेड थे। कुछ रेवेन्यू के इश्यूज थे, उसके लिए डिटेल डायरेक्शन आनंद सर भी थे कल उस वीसी में, सीएस वाली में 6:30 बजे ली थी। खबर जोधपुर से। जोधपुर जिला माहेश्वरी समाज व मानव सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का उद्घाटन किशन लड्ढा
व अखिल भारतीय सेवा के किशन गोपाल व समाज के अध्यक्ष किशन लाल राठी, मानव सेवा समिति ट्रस्ट अध्यक्ष रामधन डागा व कैंप संयोजक कैलाश जाजू, प्रहलाद बजाज, राजेंद्र जाजू, पूरब राज मनिहार, राजेश्वरा गहलोत, सुरेश जैन, सुनील, राधेश्याम राखेचा, शंकर सिंह शेखावत करीब 347 रोगियों की जांच की, जिसमें करीब 49 मरीज लेजे प्रत्यारोपण हेतु चयनित किया गया, जिनका शुक्रवार को जिला अस्पताल पावटा में पेंशल ऑपरेशन किया गया। इस शिविर में दरिया चश्मे भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रखी गई। कंप्लीट ECG दीदी। जोधपुर जिला माहेश्वरी समाज व मानव सेवा समिति ट्रस्ट जोधपुर माहेश्वरी महिला मंडल के संगठन में संयुक्त तत्वाधान में विशाल निःशुल्क ये शिविर हमने लगाया है, जिसमें करीब 250 मरीजों की तो जांच कर ली है, जिसमें से 40 मरीज चयनित हो चुके हैं लेंस के, जिनका कल जिला अस्पताल पावटा में ऑपरेशन किया जाएगा। डॉक्टर अजय जाखड़ और डॉक्टर शंकर सिंह द्वारा इनका ऑपरेशन होगा। उनके बाद उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था समिति द्वारा। खबर जोधपुर से 22वां जोधपुर पोलो सीजन 2021 महाराजा स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड जोधपुर में शुक्रवार को राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया कप 10 गोला मैच शुरू हुआ, जो कि 23 दिसंबर तक चलेगा। उद्घाटन मैच रियलिटी और रजनीगंधा अचीवर्स के बीच खेला जाएगा, जिसमें डीबी रियलिटी 1 गोल से रजनीगंधा को हराया। खेल मंत्री अशोक चांदना खेलते हुए पहले चक्कर में 1 गोल किया था। बाद में शमशेर अली ने 2 गोल करके 3 गोल की बढ़त ली थी, लेकिन तीसरे चक्कर में अशोक चांदना ने फिर गोल किया और 1 गोल से विजय प्राप्त की। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना ने खेल की भावना को देखते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान खेल को लेकर बहुत सीरियस है और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने की कोशिश कर रही है। खेल के खिलाड़ियों को नौकरी में भी छूट देकर अच्छी सौगात दी है। Promotes the ball. Chasing after it, Dhananjay, backhander. Shamsher first onto it. Shamsher Ali. फिलहाल के लिए जोधपुर बुलेटिन में इतना ही।